राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण भावपूर्ण सामूहिक गायन का हुआ आयोजन। राज्यपाल रमेश डेका कार्यक्रम में रहे मौजूद। एएफटी यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह आयोजित। राज्यपाल रमेश डेका समारोह में हुए शामिल। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। आईआईटी नवा रायपुर का 10वां स्थापना दिवस। मेक इन सिलिकॉन संगोष्ठी का शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने कार्यक्रम को किया संबोधित। नारायणपुर में लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप हुए शामिल। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को दी सौगात। कोंडागांव में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। एमए की छात्रा आरती का प्रतियोगिता में चयन। उत्तर बक्सर सेक्टर की टीम का करेंगे प्रतिनिधित्व। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजभवन रायपुर में भावपूर्ण सामूहिक गायन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल रमेश डेका की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नई दिल्ली से किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक आयोजन का शुभारंभ किया। राजभवन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा और एक स्वर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने राष्ट्रीय भावना और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना के साथ राष्ट्रीय गीत का सामूहिक रूप से गायन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने के सचिव डॉक्टर सीआर प्रसन्ना सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आपको बता दें कि इसके उपलक्ष्य में राजभवन रायपुर में भावपूर्ण सामूहिक गायन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल रमेश डेका की गरिमामय मौजूदगी रही। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नई दिल्ली से किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक आयोजन का शुभारंभ किया। राजभवन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा और एक स्वर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने राष्ट्रीय भावना और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना के साथ राष्ट्रीय गीत का सामूहिक रूप से गायन किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉक्टर सीआर प्रसन्ना सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। तो रायपुर से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसके उपलक्ष्य में आज भावपूर्ण सामूहिक गायन का आयोजन हुआ और राज्यपाल रमेश डेका कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे, राज्यपाल रमेश डेका की मौजूदगी रही। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने दिल्ली से इसका शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक पल को सभी लोग यहां मौजूद रहे और इस मौके पर राज्यपाल के सचिव डॉक्टर सीआर प्रसन्ना सहित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। और आगे बढ़ेंगे। रायपुर के एएफटी यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेश डेका और मंत्री टंकराम वर्मा के साथ धरसीवा विधायक अनुज शर्मा शामिल हुए। मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक अनुज शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि इस गौरवशाली दीक्षांत समारोह पर मुझे अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। ये केवल एक शैक्षणिक अवसर नहीं, बल्कि आत्म विकास, समर्पण और सृजनशीलता का उत्सव है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल ज्ञान। और मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी नवा रायपुर के 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय मेक इन सिलिकॉन संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है और आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का भी ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों और ट्रिपल आईटी परिवार को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संस्थान महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर स्थापित है, जिन्होंने शिक्षा, एकता और औद्योगिक विकास को राष्ट्र की प्रगति से जोड़ा। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के निदेशक प्रोफेसर मुकुल
सुतावने, आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर संतोष विश्वकर्मा, मनोज कुमार मजुमदार सहित शिक्षाविद एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज 7 नवंबर है और आज से ठीक 150 साल पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का रचना आदरणीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किया था और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में अलग अलग जगहों में आयोजन होकर संपूर्ण वंदे मातरम का गायन हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भी इस अवसर पर पूरे देशवासियों को मिला है। और आगे बढ़ेंगे जहां रायपुर में वंदे मातरम राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक दिन को छत्तीसगढ़ में भी बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया गया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। इस अवसर पर सभी ने वंदे मातरम के उद्घोष के साथ आजादी की राष्ट्रीय चेतना का पुण्य स्मरण किया और अमर बलिदानियों को नमन किया। मुख्यमंत्री साय वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली में आयोजित स्मरण उत्सव में वर्चुअली शामिल हुए और प्रधानमंत्री का उद्बोधन भी सुना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। सीएम ने प्रदर्शनी का विस्तार से अवलोकन करते हुए वंदे मातरम के सृजन से लेकर इसके राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक बनने तक की ऐतिहासिक यात्रा का अवलोकन किया। और आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बताते चले कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में इजरायल के अर्थ मंत्रालय के दक्षिण भारत के लिए आर्थिक और व्यापारिक प्रतिनिधि यार ओशेरॉफ से सौजन्य मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत और इजरायल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार प्रगाढ़ हो रहे मित्रतापूर्ण संबंधों पर विस्तृत चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, नवाचार, सिंचाई तकनीक और औद्योगिकी विकास के क्षेत्र में इजरायल के अनुभव एवं विशेषज्ञता से राज्य को लाभ मिल सकता है। इस अवसर पर यार ओशेरॉफ ने छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए किए जा रहे प्रभावी प्रयासों की सराहना की। नारायणपुर में राज्य सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास, सहकारिता और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप जिले के ग्राम खोड़गांव में आयोजित लोकार्पण का और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। वन मंत्री केदार कश्यप ने जिले वासियों के लिए 10,54,62,000 से निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कर सौगात दी। उन्होंने जनपद पंचायत नारायणपुर और ओरछा अंतर्गत 4,90,63,000 रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और खोड़गांव में मिनी स्टेडियम, इरक भट्टी में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए 83,51,000 रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। वन मंत्री केदार कश्यप ने लाइवलीहुड कॉलेज में संचालित नक्सल आत्मसमर्पित और पीड़ित पुनर्वास केंद्र का उन्नयन कार्य के लिए 3,88,000 रुपए, प्राथमिक शाला गोटान जम्परी और कौशल नगर नार में नवीन शाला भवन के लिए 14,16,00,000 रुपए, प्राथमिक शाला नेतानार में नवीन शाला भवन के लिए 17,96,000 रुपए प्रदान किए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के अध्यक्ष रोपसाय सलाम सहित बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे। और आगे बढ़ेंगे कोंडागांव में शासकीय गुंडाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय एमए की छात्रा आरती का चयन छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय वॉलीबॉल महिला प्रतियोगिता के लिए हुआ है। आरती उत्तर बस्तर सेक्टर की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह चयन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायणपुर में आयोजित सेक्टर स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया।
आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 11 से 12 नवंबर 2025 तक शासकीय राधाबाई कन्या महाविद्यालय रायपुर में होगा, जिसमें कुल 11 सेक्टरों की टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता पर्व खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण के लिए 8 से 10 नवंबर 2025 तक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायणपुर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी HR यदु ने बताया कि प्राचार्य डॉक्टर सरला आत्राम के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से महाविद्यालय में जुलाई माह से ही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित सभी खेलों का नियमित अभ्यास कराया जा रहा है और इसी सतत परिश्रम का परिणाम है कि छात्र छात्राएं राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। कोंडागांव में शासकीय गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय की BSc की छात्र हीरामन मंडावी का चयन छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय वॉलीबॉल पुरुष प्रतियोगिता के लिए हुआ और हीरामन उत्तर बस्तर सेक्टर की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह चयन ठाकुर भावसिंह कला और विज्ञान महाविद्यालय नहरपुर में आयोजित सेक्टर स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया। आपको बता दें कि आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजित शासकीय भानु प्रताप देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर में होगा, जिसमें कुल 11 सेक्टरों की टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता पर पूर्व खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण के लिए 3 से 5 नवंबर 2025 तक शासकीय भानु प्रताप देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी HR यदु ने बताया कि प्राचार्य डॉक्टर सरला आत्राम के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से महाविद्यालय में जुलाई माह से ही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित सभी खेलों का नियमित अभ्यास कराया जा रहा है और इसी सतत परिश्रम का परिणाम है कि छात्र छात्राएं राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। हीरामन के इस चयन पर महाविद्यालय परिवार के समस्त प्राध्यापकगण, कर्मचारी एवं विद्यार्थीगण ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त किया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी शानदार प्रदर्शन कर महाविद्यालय एवं क्षेत्र का नाम गौरवान्वित करेगा। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर आशिपन्ना गुरुवार को ग्राम चिखलपुट्टी के आंगनबाड़ी केंद्र प्लाटपारा में आयोजित सुपोषण चौपाल और पालक बैठक में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी स्थिति की जानकारी ली और उपस्थित माताओं से संवाद किया। कलेक्टर ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण में उसके लिए प्रत्येक परिवार को स्वस्थ व्यवहार अपनाना आवश्यक है। उन्होंने माताओं से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराएं और स्वयं भी पौष्टिक और संतुलित आहार लें। उन्होंने बताया कि हर 2 घंटे के अंतराल पर शिशुओं को स्तनपान कराना उनके शारीरिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। कलेक्टर ने बच्चों का वजन नियमित रूप से कराने और निर्धारित डाइट चार्ट के अनुसार भोजन कराने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने बच्चों को रेडी टू ईट आहार नियमित रूप से देने को कहा। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा प्रस्तुत विविध गतिविधियों का कलेक्टर ने अवलोकन किया और उनकी सराहना की। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धनराज शुक्ला ने परवरिश के चैंपियन कार्यक्रम के तहत नाप तौल थीम पर माताओं को बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक जानकारी दी। साथ ही समुचित देखभाल और पोषण आहार के बारे में भी बताया। कोंडागांव में व्यापार और उद्योग केंद्र द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के बताते चले कि इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्यालय जनपद पंचायत केशकाल के सभा कक्ष में उद्यमिता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष केशकाल बिहारी लाल शौरी की अध्यक्षता में शुभारंभ किया गया। इस कार्यशाला में नगर की महिला स्वयं सहायता समूहों को खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित मार्गदर्शन दिया गया, जिसमें समूह के महिलाओं ने बड़ी गिनी राइस मिल, अचार, पापड़, मक्का, पोहा के निर्माण के लिए उत्सुकता दिखाई। उक्त कार्यशाला कुसुम लता नेताम प्रभारी महाप्रबंधक नम्रता एतमा, सहायक प्रबंधक जिला व्यापार और उद्योग केंद्र कोंडागांव हर्ष लाहोटी की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
और आगे बढ़ेंगे। जगदलपुर आबकारी विभाग के द्वारा मदिरा प्रेमियों को आजकल लूटने का जाल बुना जा रहा है। जी हां, वही ग्राहकों से हर बोतल में तय राशि से ज्यादा लिया जा रहा है। महंगी और सस्ती दारू में भी बाकायदा बढ़ चढ़कर रेट लगाकर बेचा जा रहा है। वही आबकारी अधिकारी अमन सिंह मीडिया के सवालों से भागते नजर आए। और वन परिक्षेत्र चरामा के अंतर्गत उप परिक्षेत्र लखनपुरी के ग्राम चंदेली में एक नर अवयस्क भालू मृत अवस्था में पाया जाना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर उपस्थित पशु चिकित्सा अधिकारी व वन कर्मियों ने ग्रामीणों की उपस्थिति में भालू के शव का परीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में मृत्यु के कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एसडीओ जेएस मरावी के मार्गदर्शन में आवश्यक कार्यवाही की गई। शव का अंतिम संस्कार वन्य जीव संरक्षण नियमों के तहत किया गया। वहीं डॉग स्काउट टीम द्वारा घटनास्थल से सैंपल एकत्र कर जांच के लिए जबलपुर लैब भेजे गए हैं। वन विभाग ने घटना के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। आज प्रातः सुबह हमको 8-9 बजे पता चला कि एक भालू जो है मृत अवस्था में चंदेली गांव में पाया गया है। सूचना प्राप्त होने पर तुरंत हमारे स्टाफ पहुंच गए और पहुंच के मौके का मुआयना किया। एक 5-6 वर्ष का एक नर भालू मृत पाया गया था। तुरंत हमने वेटरनरियन के जो टीम है उसको बुलाया और मौका का निरीक्षण कराया, आसपास खोजा और कोई ऐसा ऑब्वियस रीजन हमको नहीं समझ में आया। तो मृत भालू का जो है पोस्टमार्टम करके अभी प्रतिवेदन प्रेषित किया। कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र में बालको बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति और हम होंगे कामयाब समिति द्वारा बीते 7 दिनों से बालकों द्वारा जो बालकों से 5 क्वार्टर को तोड़ने और रिटायर कर्मचारियों के निवासों का बिजली पानी जो कि काटा गया और जो कर्मचारियों का बकाया राशि है, इन सभी मुद्दों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। उसी कड़ी में बालको प्रबंधन के उच्च अधिकारी धनंजय मिश्रा और सुमंता सिंह नगर प्रशासन बालकों का पुतला दहन किया जाना था, लेकिन नायब तहसीलदार ने समिति से चर्चा करते हुए कहा कि आपस में बैठकर चर्चा कर निष्कर्ष निकाल देते हैं। लेकिन आंदोलनकारियों का कहना था कि बैठक सार्वजनिक होना चाहिए। फिर नायब तहसीलदार ने बालकों के अधिकारियों से बात कर बताया कि बैठक एसडीएम के समकक्ष कर निराकरण किया जाएगा। पिछले 8 दिन से इस आंदोलन में यहाँ पे बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से और हम लोगों ने कल आवेदन दिया था कि नगर प्रशासन प्रमुख और नगर प्रशासन बालकों का पुतला दहन यहाँ करने वाले हैं। इसी के तत्वाधान में हमारे नायब तहसीलदार जी यहाँ पहुंचे हैं त्रिपक्षीय वार्ता करने के लिए। तभी उन्होंने हमसे चर्चा की है, लंबी चर्चा, हमारी दुख को सुना है उन्होंने। अब देखते हैं, अंदर गए हैं बालको टाउनशिप हेड से बात करने कि वो उनसे क्या चर्चा कर पाते हैं और क्या कहते हैं। अब देख सकते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद अंदर गए हैं बातचीत करने के लिए। कितने दिनों से आप बैठे हैं धरने में? लगातार ये 8वां दिन है। क्या आपको क्या लगता है कि बालको डिपार्टमेंट आपको, बालको प्रबंधन आपकी सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा। अगर अब नहीं सुनेगा तो फिर हम लगातार ये आंदोलन चलते रहेगा। और ये अभी तो आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम है, ये आगे और दूसरा रूप चरणबद्ध तरीके से चलेगा। 8 दिन से बैठे हैं, प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार आए दिन आपके लोग पास आ रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं, आप लोग को समझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। इसके रीजन पीछे क्या आप सकते? नहीं, देखिए महोदय, ये कह रहा हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी मैडम आई थी, उनका नाम तो मैं नहीं जानता, शायद तहसीलदार मैडम है। तो वो उन्होंने बात किया था, त्रिपक्षीय वार्तालाप नहीं किया था। वो भी आई, बालको टाउनशिप हेड से जाके मुलाकात करी, वापस आके उन्होंने सिर्फ यही कहा कि भाई आपकी जो मांग है वो नाजायज है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो भी शासन प्रशासन वो हमारे जो हड़ताल के दूसरे दिन पहुंच गई थी, तो जानकारी लेने आई थी कि हम क्या चाहते हैं। हम उस दिन भी हमारा मांग था कि ज्यादा बड़ा मांग नहीं है। जो बालको सेक्टर 5 के जो बाढ़ पीड़ित परिवार हैं, जो उन्होंने नोटिस जारी किया क्वार्टर खाली कराने के, वो नोटिस को वापस ले ले, और जो चिकित्सा अपने सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको जो बंद कर रखा है उसे पुनः बहाल कर दे। और 2-4 कंडिका है तो उसमें हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी मूल जो मांग है हमारे सिर्फ यही है कि जो सेक्टर 5 में जो उन्होंने आपराधिक तरीके से, गुंडागर्दी तरीके से जो नोटिस जारी करके खाली कराने के लिए कर रहे हैं, उसको ना कराए, उसको तो तत्काल वापस ले। देखिए, भारत एल्युमिनियम कंपनी का जो विनिवेशीकरण है ये पूरी तरह से अवैधानिक हुआ है। वहीं से हमने जो है एक MOU किया गया था बालको मैनेजमेंट और अधिक कर्मचारियों की ओर से। तो उसमें साफ लिखा गया था कि यहाँ पे स्थानीय बेरोजगारों की जो पूर्णतः मांगे हैं वो ऐसी चीज रहेगी।
लेकिन उसके बाद में फिर हमने भी तय कर लिया कि चलो भाई इसको चमन बना देने की जो बात थी छत्तीसगढ़ को, आज दमन की ओर मतलब बालको और वेदांता पहुंच रही है। इसलिए हमने अभी मांग रखा है कि जो स्थानीय बेरोजगार है उनको मतलब किसी तरह से यहाँ पे आरक्षण के नियम खत्म हो चुके हैं, यहाँ पर स्थानीय बेरोजगारों के नियम खत्म हो चुके हैं, तो ये सारी चीजें वो बालको कंपनी को लगाना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो बालको कंपनी के जो पुराने जो कर्मचारी हैं उनको जो है अपमानित तरीके से, ये महिला जो यहाँ पे खड़ी है बुजुर्गों के साथ में इतनी बड़ी मतलब जो अश्लीलताएं की गई है यहाँ पे, तो ये सारी चीजें जो हो रही है, तो आपको मतलब ये बता देना है आपके माध्यम से कि भारत एल्युमिनियम कंपनी को कि ये बिल्कुल जो है संविधान का विरोध कर रहे हैं और ये तमाम प्रकार की जो मानवीय जो संवेदनाएं उसका खिलाफत कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आज भी यहाँ पर जो धनंजय मिश्रा जी को यहाँ पे डिप्यूट किया गया है, उनके आने के बाद में और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमने छत्तीसगढ़िया होने के नाते हमने यहाँ के विधायक को लोगों ने बनाया, लेकिन आज जो है किसी प्रकार की कोई उनकी मतलब जिम्मेदारी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि बालको प्रबंधन को अगर उसको यहाँ पे काम करना है तो निश्चित रूप में उनको जो है यहाँ की जो संवेदना है और हमारी जो मांगे हैं जो हमने मूल निवासी मुक्ति मोर्चा और संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से दिया है उसको पूरा करना होगा। और महासमुंद जिले के अंतर्गत पिथौरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत ओतेकेल बीजपुरा घाट के किनारे जोक नदी से अवैध रूप से रेत का उत्खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। गांव के ही एक रेत माफिया के द्वारा बेखौफ होकर रेत का उत्खनन करते हुए परिवहन किया जा रहा है। खनिज विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी है या नहीं, अगर जानकारी है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इधर रेत परिवहन से नदी के किनारे लगे हुए धान के फसल नुकसान हो रहा है। नायब तहसीलदार ललित सिंह द्वारा खबर किया गया कि बीजेपुर घाट से रेत का ट्रैक्टर द्वारा अवैध उत्खनन हो रहा है बोल के मेरे द्वारा मौके पे जांच किया गया तो यहाँ पे 5-6 ट्रैक्टर अंदर में लोड हो रहा था। 2 ट्रैक्टर बाहर आई जो बसना की गाड़ी है, उनको मैं रोकने का प्रयास किया। वहाँ पे छोटे पुल के पास में उन्होंने नहीं रोका और मैं अकेला था बोल के लोग जबरदस्ती चले गए। उसके बाद एक बाइक वाले के साथ में, एक कार वाले के साथ जाके वहाँ पे लोहरी डोंगरी चौक में गया तो उसका मालिक आ गया और बोलता है कि जाने दो साहब ट्रैक्टर को, हमारे जीवन रोटी के पेट का सवाल है। मैं बोला नहीं, नायब तहसीलदार साहब खुले हुए हैं, थाना ले चलिए क्योंकि माइनिंग वाले आ रहे हैं, जैसे भी होगा वहाँ पे जो भी फाइन वाइन रहेगा आप उसको पे कर देना और विधिवत ले जाना चाहिए, मैं उनको बताया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।